So, welcome to the class. तो आज का लेक्चर है हम लाइटनिंग और नेचुरल वेंटिलेशन सेक्शन फर्स्ट है जो बिल्डिंग सर्विसेज जो कि हमारा पार्ट 8 है नेशनल बिल्डिंग कोड का। तो उस पार्ट में प्रोसीड करने से पहले कुछ टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो टू अंडरस्टैंड दोज टर्म्स हम कुछ टर्म्स के बारे में समझेंगे आज। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। तो उसमें सबसे पहली है कि कोरिलेटेड कलर टेम्परेचर। वेट द फर्स्ट वन इज कोरिलेटेड कलर टेम्परेचर। ये टर्म आप देखेंगे आगे जैसे हम चैप्टर में बढ़ेंगे तो ये टर्म हम यूज करेंगे। तो इसका मीनिंग है कि कितना गर्म या कितना कूल हमारी एक लाइट लगती है। तो इसको हम केल्विन में मेजर करते हैं, कोरिलेटेड कलर टेम्परेचर। मतलब कि अगर सीसीटी कोरिलेटेड कलर टेम्परेचर कम है, दैट मीन्स कि हमारी जो लाइट है वो वार्म है, येलो है। और अगर हमारा सीसीटी हाइयर है तो दैट इंडिकेट्स कि हमारी जो लाइट है वो कूल है, ब्लू है। तो लोअर सीसीटी की लाइट और हायर सीसीटी की लाइट अगर हम आगे रेफर करेंगे तो समझ जाइए कि लोअर सीसीटी मीन्स कि हमारी वार्म लाइट के बारे में बात कर रहे हैं और हायर सीसीटी मीन्स हम कूल और ब्लू लाइट के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड टर्मिनोलॉजी है कि कलर रेंडरिंग इंडेक्स। तो इससे मतलब होता है कि हमारी लाइट जो है वो एक्चुअली क्या कलर शो कर रही है। जहाँ पे हम जो भी लाइट के टर्म्स यूज कर रहे हैं वो है आर्टिफिशियल लाइटनिंग, जो हम रूम के अंदर लाइटनिंग लगा रहे हैं। तो अगर हम बाहर की नेचुरल लाइटनिंग से उसको कंपेयर करें तो वो कैसा हमारा कलर शो कर रही है वो है। दैट मीन्स अगर हम कलर रेंडरिंग इंडेक्स हमारा 100 है तो इसका मतलब है कि जैसे सनलाइट है वैसे ही हमारी आर्टिफिशियल लाइट भी शो कर रही है। तो CRI वैल्यू अगर 100 है तो परफेक्टली कलर एक्यूरेसी वो दे रही है लाइट हमारी। और CRI वैल्यू अगर कम है, जितना कम है तो मतलब डल लाइट है, उसका नेचुरल लाइटनिंग के कंपैरिजन में रिजेम्बलेंस नहीं है। तो हम यही चाहेंगे कि जो हमारी लाइट प्रेफर कर रहे हैं हम किसी भी घर में फ्लैट में, तो उसका CRI वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो उतनी अच्छी होगी। नेक्स्ट टर्म है क्लियर डिज़ाइन स्काई। तो नाम से क्लियर होता है कि ये क्लियर स्काई है और तब जो सनलाइट हम ऑब्टेन करते हैं तो उस स्टैंडर्ड को हम क्लियर डिज़ाइन स्काई बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज डे लाइट एरिया। मतलब किसी भी रूम का या किसी भी फ्लोर का वो पार्ट जहाँ पे हमें एनफ नेचुरल लाइटनिंग मिल रही है, जो हमें रिक्वायर्ड नेचुरल लाइटनिंग है वो मिल रही है बिना किसी आर्टिफिशियल लाइटनिंग के। तो डे लाइट एरिया हम उस एरिया को बोल सकते हैं, किसी भी एक ऑफिस का या किसी भी बिल्डिंग का वो एरिया जहाँ पे हमको नेचुरल लाइटनिंग मिल रही है। तो डिजाइनर है, कोई भी एक आर्किटेक्ट है, वो उसका ये एम यही है कि वो मैक्सिमाइज करेगा कि डे लाइट एरिया किसी भी बिल्डिंग के अंदर ज़्यादा हो, ताकि जो है एनर्जी को और कंफर्ट को सेव करा जा सके। नेक्स्ट टर्म इज डे लाइट फैक्टर। तो डे लाइट फैक्टर क्या है कि अ, कितना ब्राइट हमारी लाइटनिंग है किसी भी रूम के अंदर। अगर हम बाहर की ब्राइटनेस से कंपेरिजन करें तो इट इज जस्ट अ रेशियो ऑफ इंडोर इल्यूमिनेंस टू द आउटडोर इल्यूमिनेंस। तो अगर मान लीजिए कि हमारा जो डे लाइट फैक्टर है वो 2% है, तो मतलब इंडोर लाइट इज जस्ट 2% एज ब्राइट एज आउटडोर। तो हम यही प्रेफर करेंगे कि जो हमारा डे लाइट फैक्टर है वो हमारा ज़्यादा होगा। डे लाइट पेनिट्रेशन तो सिंपल वर्ड्स में कि जो बाहर की सनलाइट है वो कितना अंदर तक पेनिट्रेट कर पा रही है हमारे रूम्स के अंदर। तो डीप पेनिट्रेशन है तो अच्छा है। डायरेक्ट सोलर इल्यूमिनेंस मतलब है कि द ब्राइटनेस और लाइट इंटेंसिटी ऑफ डायरेक्ट सनलाइट, जो भी डायरेक्ट सनलाइट है उसका कितना ब्राइटनेस है। नेक्स्ट टर्म इज एक्सटर्नल रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट। तो बाहर से कोई बिल्डिंग्स है या कोई वॉल्स है तो उससे रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट हमारे बिल्डिंग के अंदर आ रही है, तो वो कंपोनेंट एक सनलाइट का विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द रिफ्लेक्टेंस, द रिफ्लेक्टेड जो बाहर के जो बिल्डिंग के बाहर कंपोनेंट्स हैं, कोई वॉल हो गया, ग्राउंड हो गया
या आसपास कोई बिल्डिंग है उससे रिफ्लेक्ट होकर जो लाइट अंदर आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रिफ्रैक्टेड कंपोनेंट। तो ये डे लाइट फैक्टर है जो हमारा, जो हमने निकाला था डे लाइट फैक्टर, जो कि एक रेशियो था इंडोर इल्यूमिनेंस टू द आउटडोर इल्यूमिनेंस का। तो इंडोर इल्यूमिनेंस का ये पार्ट है एक्सटर्नल रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट। जैसे एक्सटर्नल रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट था, वैसे ही इंटरनल रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट भी होता है। तो ये वो पार्ट है डे लाइट का जो अंदर ही, जो इंटीरियर है हमारा, उससे बाउंस होके लाइट हमारे रूम के अंदर फैल रही है। स्काई कंपोनेंट जो डायरेक्टली स्काई से आ रही है किसी विंडो के थ्रू, तो स्काई कंपोनेंट मतलब वो रिफ्लेक्टेड पार्ट नहीं है। मतलब लाइट को हम डिवाइड कर सकते हैं कि लाइट या तो बाहर के किसी भी पार्ट से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, या अंदर ही रिफ्लेक्ट होके वो कुछ कंपोनेंट प्रोड्यूस कर रही है। और एक लाइट है जो डायरेक्टली स्काई से आ रही है, उसको डायरेक्टली विंडो से विदाउट एनी रिफ्लेक्टेंस आ रही है, उसको बोलते हैं स्काई कंपोनेंट। इल्यूमिनेंस एंड लुमिनेंस, यहाँ पे दो वर्ड हैं और कंफ्यूजन क्रिएट होता है इसमें कि इल्यूमिनेंस और लुमिनेंस में क्या फर्क है। इल्यूमिनेंस का तो फर्क, इल्यूमिनेंस इज एक्चुअली कि जब लाइट किसी भी सरफेस पे फॉल होगी तो कितनी लाइट वो फॉल हो रही है, लक्स की फॉर्म में ये होता है। इल्यूमिनेंस डिपेंड करता है कि हमारा सोर्स कैसा है। अगर आपका सोर्स ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस कर रहा है तो इल्यूमिनेंस ज़्यादा होगा। तो इसकी वैल्यू लक्स में होती है 300 या 500 लक्स। ल्यूमिनेंस मतलब वो डिपेंड करता है कि कैसा सरफेस है आपका। तो मान लीजिए एक वाइट सरफेस है, मतलब हमने रूम में वाइट पेंट कर दिया, तो उसकी वजह से जो लुमिनेंस है वो ज़्यादा होगा उसका, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा लगेगी हम, क्योंकि वाइट सरफेस ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को। तो उससे पता चलेगा कि जो लुमिनेंस है वो ज़्यादा है। अगर वहीं ब्लैक पेंट होगा तो एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा लाइट को, और उस ब्लैक पेंट का ल्यूमिनेंस कम होगा। तो ये डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है। नाउ ल्यूमिनस फ्लक्स तो वही है कि कोई भी एक सोर्स, एनी सोर्स ऑफ लाइट कितनी लाइट एमिट कर रहा है हर डायरेक्शन में, तो उसको ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। इफेक्टिव ल्यूमिनस फ्लक्स मतलब कि यूजफुल पार्ट ऑफ लाइट आउटपुट दैट एक्चुअली हेल्प्स विद इल्यूमिनेशन आफ्टर लॉसेस डर्ट फ्रिक्शन। मतलब कितनी आउटपुट मिल रहा है एजिंग होने के बाद, डर्ट से लॉसेस लॉसेस होने के बाद कितनी लाइट हमको इफेक्टिव ल्यूमिनस फ्लक्स हमको जो आउटपुट में मिल रहा है वो इफेक्टिव है। एक होता है नॉमिनल लुमिनस फ्लक्स, द रेटेड और एडवर्टाइज्ड टोटल लाइट आउटपुट ऑफ द लैम्प। मतलब कोई भी एक लैम्प या कोई भी एक लाइट का जो रेटेड आउटपुट है तो उसको नॉमिनल लुमिनस फ्लक्स कहते हैं। तो जो रेटेड है या जो नॉमिनल फ्लक्स है वो एक्चुअली होता नहीं, इफेक्टिव कम ही मिलता है उससे। और उसके फैक्टर से जो डिपेंड करते हैं कि वो कितना पुराना हो गया है, या तो उसके अंदर लॉसेस तो होते ही हैं, डर्ट है उसके ऊपर डर्ट आ गई है, तो डिफरेंस होता है। लाइट आउटपुट रेशियो और एफिशिएंसी, तो ऑब्वियस है कि आउटपुट कितनी लाइट दे रहा है कोई भी एक फिक्सचर, और कितनी जनरेट कर रहा है उससे, अंदर कितनी प्रोड्यूस हो रही है और बाहर हमको कितनी मिल रही है, तो उसका रेशियो है। मेंटेनेंस फैक्टर, तो ये एक्चुअल लाइट बाय एक्चुअल लाइट कितनी मिल रही है आपको, और न्यू लाइट जब हम लगाएंगे तो वो जब नई थी तो कितनी लाइट दे रही थी। तो 0.7 से 0.9 तक जब तक रहेगा तब तक यूज करेंगे। अगर 0.7 से कम हो जाता है ये, तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। रूम इंडेक्स एक अलग, ये अच्छा टर्म है, रूम इंडेक्स, एंड इट कैन बी आस्क्ड इन इंटरव्यूज आल्सो। तो ये डिपेंड करता है कि ये डिफाइन करता है कि शेप कैसा है किसी भी रूम का, इसका एक फॉर्मूला है। और जब भी हम किसी भी रूम के प्लान को डिजाइन करते हैं कि उसका लेंथ विड्थ कितना है और लाइट को उसके कितना ऊपर होनी चाहिए, वो हमें फिक्स करना है। तो हम रूम इंडेक्स को ध्यान में रखना है भाई, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कैसी कितना विद रूम का होगा, लेंथ होगी, और हाइट है किस चीज़ की, लाइट की। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है, अगर रूम इंडेक्स निकालना है तो लेंथ ऑफ द रूम इंटू विद ऑफ द रूम डिवाइड बाय हाइट ऑफ लाइट विच इज माउंटिंग
अब द वर्किंग प्लेन, जो हमारा वर्किंग प्लेन है, मतलब आप मान लीजिए स्टडी टेबल है, ऑफिस डेस्क है, तो उसके ऊपर कितना ऊपर लाइट है, वो एच एम है, इंटू एल प्लस एम। तो इससे कैलकुलेट करके हमको रूम इंडेक्स मिल जाएगा। तो मैंने एक नीचे टेबल में दिखाया है कि रूम इंडेक्स अगर लेस देन 1 आपको मिलता है, तो इससे पता चलता है कि जो रूम है वो लॉन्ग है और नैरो रूम है। तो ऐसे रूम्स में जहाँ पर रूम इंडेक्स आपका 1 से कम होगा, तो लाइट डजंट स्प्रेड वेल, लाइट ठीक से स्प्रेड नहीं हो पाएगी। तो हम प्रेफर करेंगे हमारा रूम इंडेक्स 1 से 5 के बीच में हो, ताकि अच्छी एफिशिएंसी के साथ लाइट जो है स्प्रेड हो पाए। नेक्स्ट टर्म है यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो कितना परसेंट लाइट जो है लैम्प से एक्चुअली वर्किंग एरिया में पहुंच रही है, उसको यूटिलाइजेशन फैक्टर बोलेंगे। तो अब कंफ्यूज मत होइए, इससे पहले जो टर्म हमने देखी थी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कुछ और था। एफिशिएंसी था कि मतलब कितनी लाइट बाहर आ रही है हमारी फिक्सचर से, डिवाइड बाय वो इनसाइड में उसकी कितनी है, कितनी पावर वो यूज कर रहा है, कितनी अंदर वो प्रोड्यूस कर रहा है लाइट को, और कितनी वो बाहर आ रही है। वो था लाइट आउटपुट रेशियो, और ये है हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर, वर्किंग एरिया तक कितनी लाइट पहुंच रही है, मतलब प्रोड्यूस कितनी हो रही है और कितनी पहुंच रही है। तो डिपेंड करेगा फिक्सचर डिजाइन और सरफेस रिफ्लेक्टेंस। मान लीजिए हमने हमारा जो इंटीरियर है वो रिफ्लेक्टेंस नहीं है, तो दैट मीन्स हम लाइट तो प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने लैंप्स में, लाइट वो बराबर ल्यूमेन जो है वो इमिट कर रहा है, बट हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा इंटीरियर ही वैसा है कि हम उसको उतना यूज नहीं कर पा रहे, रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज सोलर लोड। तो कितनी हीट एनर्जी हमारी बिल्डिंग के अंदर एंटर कर रही है सनलाइट से, थ्रू विंडोज वॉल्स और रूफ। तो सोलर लोड हम ये प्रेफर करते हैं कि भाई हमारा जो सोलर लोड है वो कम होना चाहिए किसी भी बिल्डिंग का, क्योंकि अगर सोलर लोड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपको एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ने वाली है फिर। तो सोलर लोड वो टर्म, विजुअल फील्ड, ये तो बहुत ही नॉर्मल टर्म है कि अब लाइट आप आईज से सामने देख रहे हैं, तो पेरिफेरल विजन आपका कितना है, कितना आप देख पा रहे हो, 180 डिग्री आप देख पा रहे हो, कितना देख पा रहे हो, तो वो विजुअल फील्ड है। सो दैट्स ऑल द टर्मिनोलॉजीज थे। आज की टर्मिनोलॉजीज जो मैंने आज डिस्कस करी हैं, दे आर मोर रिलेटिंग टू लाइटनिंग। और जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करेंगे नेचुरल वेंटिलेशन के रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।